गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सत्या। अनिमेश मैं उस दिन देख नहीं पाया था क्योंकि मेरा फोन थोड़ा जरा खराब हो रहा है, तो आज नया फोन लिया जाएगा तब देखा जाएगा। कौन सा ले रहे सर? नहीं ऐसा कौन सा नहीं, कोई भी रखा होगा घर। अच्छा नया ले लो सर, और क्या। लेंगे फिर, अब बाद में ही लेंगे। फोन का समय तो मिलता नहीं चलाने का, फिर फालतू में पैसे वेस्ट करके फायदा क्या। ये बात भी है सर। फोन वोन का क्या करना है, जो है वो ठीक है, बस घर बात हो जाए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और अनिमेश वर्कशीट इसलिए सेंड नहीं हुई थी बिकॉज रोमा मैम बिल्कुल अभी अभी आई है, मतलब 2 मिनट हुई है बस। हाँ ठीक है सर, वो एक तो है ही जब तक मैं वो कर रहा हूँ। बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एजेस। देखो ये फोन Yes, वोन तो फालतू के मुंह में आया सब एकदम। लेकिन ये मोह माया भी जरूरी है सत्यार्थ। करो इस क्वेश्चन को। देखो राम की एज अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। एक बार ट्राई करो फटाफट से। सर 32। 32। भाई एज तो हमारे पास बहुत इजी सा चैप्टर है, रेशियो का जो बेसिक था वही हमारे पास एज है। एज कुछ अलग से थोड़ी ना है। 10। वेरी गुड। द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10। बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो या फिर नोट्स बना रहे हो। हाँ जी अच्छा सर ये सन रेशियो का सर 8 पार्ट। होगा। बोलो निमेश। सर इस सन का पूछा है तो 8 होगा। फादर का बता दिया, मतलब राम का बता दिया। सन का 8। ओके 8 हाँ। कृतिका बोलो। सर ये रेशियो का पार्ट है या फिर ये अलग है, मतलब एजेस जो आपने अभी स्टार्ट किया है पिछली क्लास देखो में? रेशियो, क्योंकि मैंने नाम नहीं सुना। रेशियो, एजिस और पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर कुछ भी नहीं है, सेम है एकदम। रेशियो का जो बेसिक है उस वही हमारे पास एज है, और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप, यही हमारे पास पार्टनरशिप होगा। इसीलिए जब मैंने आपको रेशियो कराया था तो उसका बेसिक कराया था और आपको बार बार बोला था कि इसको भूलना मत। एज ये कोई अलग से चैप्टर थोड़ी ना है। एज ऐसे बनाने के लिए तो हम कितने भी चैप्टर बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेशियो का जो बेसिक है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी को हमने एज नाम दे दिया बस। देखो राम की एज अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। अगर सन की एज होगी 1 तो राम की एज कितनी होगी 4। 5 years ago राम की एज अपने सन की एज का 9 टाइम्स थी। 5 years ago। उमंग कैसे करा क्वेश्चन सोल्व? इक्वेशन बना के, मतलब मुझे नहीं पता कि और कोई
और तरीका है या नहीं, मुझे तो वही आता था तो उससे कर दिया। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, रेशियो से डिफरेंस सेम करना। डिफरेंस, हाँ सर। जो डिफरेंस सेम करना है उमंग, वही तो एज है बस। इससे अब ये आप क्या, 9 कैसे आया लेकिन? यहाँ पर हमें गिवन है ना 5 years एगो राम जो है हमारे पास सन का 9 टाइम्स है। हम्म। तो बस अगर 5 साल पहले सन 1 होगा तो राम कितना होगा, उसका 9 टाइम्स 9। अब देखो हमें क्या करना है, एज के लिए कुछ भी नहीं करना, इनके डिफरेंस को सेम बनाना। इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस है अलग अलग, बस डिफरेंस अलग अलग है तो बस इसको सेम बना लो आप। 9 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 8, 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 3। कुछ भी नहीं करना, बस इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। बच्चों आप एक बात बताओ, जब तुम्हारी मॉर्निंग में क्लास होती है तुम इतने कंफ्यूज कर रहते हो, या तुम हो ही ऐसे? फिर बता दो आज ये बात नहीं है। ये 8 और 3 कैसे आया? 8 और 3 कैसे आया? वेरी गुड। तो फीलिंग प्राउड। मतलब इस बात पर तो नो कमेंट्स पर भाई। मुझे ये सच्ची में नहीं समझ आया ये कैसे आ गया। 9 और 1 का डिफरेंस कितना होगा ओ 8, 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 3। बस हमें इनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके। तो आप देखो 8, 3 की मल्टीप्लाई 9 में करो कितना होगा 27। 27:3। 27 और सन की एज होगी 3 और प्रेजेंट में कितना होगा 32 और 8। बस अब इनका डिफरेंस चेक कर लो, इनका दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 5, डिफरेंस इक्वल हो गया तो 5 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो राम की परसेंटेज कितनी होगी 32, उसके सन की परसेंटेज कितनी होगी 8। हो जाओ कंफ्यूज थोड़े से। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? सर ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं तो खुद से बोल रहा हूँ, बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर आप मतलब आपको पता था कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हो ही जाते हो इसमें पता होने अब वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब सर जब डाउट आता है तो वो तो पूछना ही पड़ता है ना सर। नहीं ऐसा बिल्कुल, तो नहीं। वो तो बात मजाक की है। बताओ आप क्या डाउट है, देखो सब कुछ हटा देते हैं। एक सेकंड। नहीं सर ऊपर वाला पार्ट तो समझ आ गया, नीचे जो आपने किया वो ओके। दोबारा बताओ। सर आज सुबह की क्लास में कुछ जल्दी ज्यादा ही चालू हो किए जाओ। ना सर, कंफ्यूजन लिखे गुड आफ्टरनून सर। गुड डिविजिबल आफ्टरनून दीपक। डिविजिबल बाई 4। थोड़ा कंफ्यूजन में मजा आता है तुम्हें। देखो क्या होता है, अगर आप जो बात है आपको बताई जाए, आप अगर उनको सीधा सीधा पढ़ लो तो पास हो जाओगे। अब दिक्कत ये है, पास तुम्हें होना नहीं, पास होना ही तो कंफ्यूजन खुद से क्रिएट करोगे। वरना अगर मैं आपको रियलिटी में समझाऊं, अगर मैं तुम्हें रियलिटी में समझाऊं, ये जो हमारे पास सुबह वाला टॉपिक था ना, ये 10 मिनट का था बस। जी सर, एक मतलब घंटा खींच गया। वो इसका भी आधा पार्ट तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। चलो कोई बात नहीं। कृतिका कहाँ हो आप, इधर माइक पे आ जाओ। सर यहीं पे हूँ, बताइए। 9 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? क्या क्या सर दोबारा बोलिए। 9 अच्छा और 1 का डिफरेंस। 8 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 3। 3। अगर हमें इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल बनाना है, भाई हमारा प्रोसेस क्या होता था, हमें ये इस डिफरेंस को ना इक्वल बनाना है। तो हम इक्वल कैसे बनाते थे, इन दोनों के डिफरेंस की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में और 8 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। ये बात याद है कृतिका?
जी सर, यहाँ तक तो आ गया था समझ, उसके बाद आपने कैसे किया? ओके, मैंने फीलिंग वही तो बोला डिफरेंस आफ्टर दिस स्टेप। सर, मैंने वही तो बोला कि आप नेक्स्ट स्टेप समझा दो, फर्स्ट वाला तो समझ आ गया। ओके, सर ने ओके तो ऐसे बोला जैसे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का देखो इक्वेशन सॉल्व हो रहा हो। 3 की मल्टीप्लाई आप 9 में करो कितना आएगा? सर 27। 27। 27। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा? 3। 3 सर। 3। ऐसा लग रहा है ABCD सी कर। 8 की मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा? सर 32। 32 कितने तो होते हैं दांत? कृतिका आप बोलो। सर, 32 बोला तो था। और 8 की मल्टीप्लाई 1 में करो। 8। तो भी 1 ही आएगा। आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया था कृतिका? हाँ सर, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इस तरफ, इसलिए मुझे डाउट आ गया था और मैंने पूछ लिया आपसे। ओके, नहीं कोई बात नहीं। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5। बच्चों हंसो मत। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी कृतिका? कृतिका गुस्सा होगी। कृतिका 1 की वैल्यू कितना होगी? 1। 1 की वैल्यू 1 होगी तो 32 की वैल्यू कितनी होगी? 32। और 8 की वैल्यू कितना होगी? 8। सर गुस्सा नहीं हो, बाहर थोड़ी आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट रखा था। ओके, अब समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? जी सर। बस हर बार ना कृतिका हमें इनके डिफरेंस को सेम बनाना है। जहां डिफरेंस सेम होगा वहां तो सबसे अच्छा है, जहां डिफरेंस सेम नहीं होगा वहां बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल बना देंगे। यही एज है बस। करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा? करो बच्चों इस क्वेश्चन को, और बच्चों बिना एक्स के ही करना। हर जगह एक्स को भी याद नहीं करते। अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। देखो थोड़ा अलग लग रहा है बिल्कुल। आप ये समझ लो पूरी एज में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यही है। तो सर 15 और 20। बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट है निमेश बताओ? और बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ चला गया था। डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, बिल्कुल। चाहे वो 4 साल पहले बोले बाद बोले कितना ही बोले। सर मेरा तो 30 और 40 आया है। कैसे? 3x और 4x। इसके बाद बताओ क्या इस करना। बार मैंने एक्स नहीं लिया। इस बार मैंने एक्स आपने बोला ना तो मैंने नहीं लिया। मैंने वैसे ही किया कि उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो है 3 और 4 और 4 साल बाद पी में प्लस कर दिया। 4 साल बाद मतलब 7 और क्यू की वैल्यू होगी 7 + 5 दैट इज 12 और उनका डिफरेंस को इक्वल। 5 कहां पर ऐड कर दिया आपने? p में आपने 4 ऐड करा तो 7 हुआ। q में 4 ऐड करो कितना होगा? 8। देखो सर उसमें रेशियो में एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड कर दिए, ऐसा कर दिया। तभी तो आंसर गलत आया। हाय हाय ठीक है देखो सर समझो, समझ गई मैं। आप बच्चों समझते ही तो नहीं हो। बस अगर आप समझ जाओ तो फिर बात ही क्या है। देखो सुनो, p और q की एज का डिफरेंस है 3:4। अगर आप दोनों की एज को सेम इंक्रीज करोगे मतलब p की एज को भी आपने 4 इंक्रीज करा, q की एज को भी 4 ईयर इंक्रीज करा, बच्चों डिफरेंस तो फिर भी उनका 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट आप यहीं से चेक कर लो ना, 1 की वैल्यू है 5।
1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी 14 और 4 की वैल्यू कितना होगी 20। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बताओ समझ आया भाई? बोलो रितेश। सर और एक बार इसको। और एक बार फिर से। देखो P और Q की एज का डिफरेंस है हमारे पास 3 और 4। आपने दोनों को 4 ईयर इंक्रीज करा। देखो समझो 3x और 4x, आपने इन दोनों को 4 ईयर इंक्रीज कर दो। 3x प्लस 4 और 4x प्लस 4। तो ये जो हमारे पास Q है इसकी एज P से 5 इयर्स ज्यादा है। इसका मतलब Q और P का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 5 है। बताओ बच्चों ये बात समझ आई यहां तक? P और Q की एज का रेशियो है 3x और 4x। हमने दोनों की एज को 4 इयर्स आगे कर दिया तो P की एज कितना हो जाएगी 3x प्लस 4, Q की एज कितना हो जाएगी 4x प्लस 4। अब उसके बाद हमें गिवन है ये जो Q है ये P से 5 इयर्स बड़ा है, तो इसका मतलब Q और P का डिफरेंस कितना होगा 5। तो Q और P का डिफरेंस करो। x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमारे पास 5। x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है तो P 3x की वैल्यू कितना होगी 15 और 4x की वैल्यू कितना होगी 20। बताओ बात समझ आई? हाँ सर हो गया। निवेदिता पूरा मजा आ रहा है ना? एक बार x के साथ फिर विदाउट x फिर y के साथ फिर विदाउट y, एकदम फुल एंजॉय। देखो अब आप एक बात समझो, अगर आप दोनों की एज को 5 ईयर सेम इंक्रीज करोगे, मतलब आपने P को भी 4 ईयर इंक्रीज करा और Q को भी 4 ईयर इंक्रीज करा। P और Q की एज का रेशियो है 3 और 4। हमने P की एज को भी 4 ईयर इंक्रीज करा और Q की एज को भी 4 ईयर इंक्रीज करा। भाई जितना डिफरेंस इनका यहाँ है, अगर आप दोनों की एज को सेम इंक्रीज करते जाओगे तो ये डिफरेंस तो हर बार सेम ही रहेगा ना। जितना डिफरेंस यहाँ है लास्ट में भी तो उतना ही डिफरेंस होगा। यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास 3 और 4 में? बताओ 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1। 1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5। भाई जितना डिफरेंस हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में होगा, अगर आप दोनों को 5 ईयर भी इंक्रीज करोगे, देखो अगर आपने दोनों की एज को 5 इयर्स इंक्रीज करा उसके बाद भी इनका डिफरेंस कितना आएगा चेक कर लो। भाई ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू कितना आएगी 5। इसका मतलब अगर आप दोनों को सेम इंक्रीज करोगे, मतलब P को भी 4 ईयर Q को भी 4 ईयर, P को भी 5 ईयर Q को भी 5 ईयर, तो जितना डिफरेंस इनका ओरिजिनल वैल्यू में है ना, हमेशा वो डिफरेंस उतना ही आएगा। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में डिफरेंस है 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5। 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी 15 और 4 की वैल्यू कितना होगी 20। निवेदिता विदाउट x समझ आया? बताओ अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। अगर आप दोनों को सेम इंक्रीज करोगे तब ऐसा होगा, अगर सेम इंक्रीज नहीं करोगे फिर आपको x के साथ ही जाना पड़ेगा। कहीं कहीं x के साथ जाना भी जरूरी होता है और उसमें आप खुश भी रहते हो। करो इस क्वेश्चन को रीड।
फादर और सन की एज का सम है हमारे पास 60। 6 years ago फादर की एज सन की Yes, एज sir. 5 years थी। क्या हुआ दीपक? सर आपने सही बोला, कभी कभी एक्स के पास जाना जरूरी होता है। टोटली एग्री विथ यू। बात याद आई बात? सर काम हो गया ना मेरा, तभी तभी याद आई। सर आई वाज 20 बिजी सम अदर वर्क। बोलो निमेश। 20 20 अभी देखते हैं कितना होगा। उमंग कैसे करा बताओ? तो मैं नहीं बताऊंगी इस बार। हो जाए एक बार। इक्वेशंस बना के। आप इक्वेशन कैसे बना लेते? आप बताओ इक्वेशन कैसे बनाए? So x plus y is equal to 60 and x minus y is equal to 5y minus 30 और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जिससे x और y की वैल्यू आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट करा एंड हमारे पास वैल्यूज आ गई x और y। हाँ टैलेंट तो है सर। टैलेंट तो है बिल्कुल। तो बस इक्वेशंस ही बनानी आ रही है मुझे, कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कुछ और। अब देखो इस क्वेश्चन को। मतलब आप जब बताते हो तो आ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा अलग हो गया, इसमें फिर से नहीं मुझे समझ आया कि इसमें अब कैसे बिना इक्वेशन के कर सकते तो हैं। तुमने फिर फटाफट से इक्वेशन बना दी। हाँ मैं इनके कुछ और नहीं तो आंसर तो निकाले। बताओ बच्चों, आप भी बता दो अपना आंसर। संजीत कितना होगा आंसर? सर मेरा तो 16 आया 16। जी। सन का पूछा। इंदु की है हमारे पास 13 इयर्स और बाकी बच्चे वो बिजी होंगे नोट्स बनाने में। 5 टाइप के पेन लेकर बनाओ बच्चों नोट्स। देखो प्रेजेंट में हमारे पास फादर और सन की एज का सम है 60। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है सिक्स ईयर्स एगो फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स थी। प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम है 60। तो 6 ईयर्स एगो ये जो सन की एज है, फादर की जो एज है सन की एज का 5 टाइम्स होगी। उमंग कहानी समझ आई यहाँ तक? यस सर। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों की एज का प्रेजेंट में सम है 60। तो 6 ईयर्स एगो इन दोनों की एज का सम कितना होगा? तो 12 कम कितना होगा? 48 8 की वैल्यू है 48, सॉरी 6 की वैल्यू है 48, 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 5 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले ना तो 48 कहाँ से सर, थोड़ा सा पहले कितना होगा रितेश? देखो वही समझते हैं अभी कितना होगा। भाई प्रेजेंट में हमारे पास फादर और सन की एज का सम होगा 60। 6 ईयर्स एगो मतलब 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो आप फादर को भी यहाँ से 6 साल पहले लेकर जाओगे और सन को भी यहाँ से 6 साल पीछे लेकर जाओगे। तो आप टोटल में से कितना कम करोगे? भाई अगर आप 6 साल पहले की बात कर रहे हो तो आपने फादर की एज को भी 6 साल कम कर दिया, सन की एज को भी 6 साल कम कर दिया। तो आप टोटल में से कितना कम करोगे? 12 कम करेंगे। तो 6 साल पहले इन दोनों की एज का सम होगा कितना? 48। बात समझ आई रितेश? हाँ सर, सिर्फ मैंने सिर्फ -6 कर दिया था इसलिए। -6 अगर आप करोगे तो बस वो एक ही की एज में से करोगे, लेकिन हमारे पास फादर और सन है। अगर आप दोनों को 6 साल पहले लेकर जाओगे तो फादर की एज भी 6 साल कम होगी, सन की एज भी 6 साल कम होगी। तो टोटल में से कितना कम होगा? 12। बताओ बच्चे ये बात समझ आई? 12 की वैल्यू 48 लेगा, ऐसा कुछ है ना? नहीं 12 की वैल्यू 48 नहीं। पहले यहाँ तक बताओ ये बात समझ आई? अब 6 साल पहले इन दोनों की एज का सम होगा 48। 6 साल पहले इन दोनों की एज का सम है 48
मतलब 6 की वैल्यू है हमारे पास 48। 6 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? कृतिका, बात समझ आई? जी सर। ओके, 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 8, तो यहां से 5 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 40, और 1 की वैल्यू तो हमारे पास 8 ही है। अब हमें सन की एज बतानी है आफ्टर 6 इयर्स। तो सबसे पहले तो भैया प्रेजेंट पे आओ। फादर की एज 6 साल पहले 40 इयर्स थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 46। सन की एज 6 साल पहले 8 इयर्स थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 14। अब हमें बताना है सन की एज आफ्टर 6 इयर्स, तो ये कितना होगा हमारे पास? 20 इयर्स। प्रेजेंट में सन की एज है 14, हमें एज बतानी है आफ्टर 6 इयर्स, तो आफ्टर 6 इयर्स एज कितनी होगी? 20 इयर्स। बताओ, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? प्रेरणा 8 + 6 नहीं होगा, 8 + 6 + 6 होगा, क्योंकि जब आप 8 में 6 ऐड करोगे तब आप आओगे प्रेजेंट में, लेकिन हमें बताना है आज से 6 साल बाद। इसका मतलब आपको प्रेजेंट में 6 और ऐड करना पड़ेगा। उमंग, ज्यादा एक्स के पीछे मत पड़ो, थोड़ा सा मोह माया आया। यस सर। आखिरी में मेरी लाइन समझ आई गई सर। बिल्कुल ट्राई मैंने करो, बोला ही था सब मोह माया है। दिल से ट्राई करोगे तो छूट जाएगा एक्स भी। इतनी तो कॉलेज में रैगिंग नहीं होती जितनी इंस्टीट्यूट में हो जाती है। करो इसको ट्राई अब। सर 56। 56। बताओ बच्चों, कितना होगा आंसर? बच्चों बहुत देर हो गई, अब कंफ्यूज नहीं हुए तुम? थोड़ा सा तो बनता ही है। 25% वाला पूछ रहे हो कि कैसे आया, यही ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा। ये 1 और 4 समझ आया रितेश, कैसे आया? हाँ हाँ, मेरे को समझ में आ गया सर, उसको 1/4। 25%। 56 और मैंने बिना इक्वेशंस के किए है। फिर आपने कैसे किया है वो बताओ। सर जैसे आपने लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही। 60 और 4 + 1 = 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 इयर्स हम ऐड कर देंगे, और 1 की वैल्यू 14, तो 4 की वैल्यू 56। बिल्कुल। फाइनली आंसर आया सर। सत्यार्थ, क्या समझ नहीं आया बताओ? बोलो सत्यार्थ। सत्यार्थ, इसी क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में?
बाकी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बच्चों बोलो कुछ। देखो हमारे पास 5 years ago फादर और सन की एज का सम है 60। फाइव ईयर्स एगो फादर और सन की एज का सम है 60। सन की एज फादर की एज का 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। अगर फादर की एज होगी हमारे पास 4, तो सन की एज कितना होगी? इसका 25%। अब देखो 5 years एगो फादर और सन की एज का सम था 60, तो प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना होगा? भाई 5 years एगो उनकी एज का सम था 60, हमने फादर की एज को भी 5 years इंक्रीज करा, सन की एज को भी 5 years इंक्रीज करा, तो टोटल हमारे पास कितना इंक्रीज होगा? 10 years। तो इसका मतलब प्रेजेंट में हमारे पास फादर और सन की एज का सम होगा 70। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? प्रेजेंट में हमारे पास फादर और सन की एज का सम होगा 60। बोलो बच्चों एकदम एक्टिव मोड में। तो अब हमारे पास 5 की वैल्यू है 70, 5 की वैल्यू है हमारे पास 70, तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? 14। 5 की वैल्यू है 70, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 14। तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 56। 1 की वैल्यू तो हमारे पास है ही 14। तो हमारे पास फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 56 इयर्स। सन की प्रेजेंट एज कितना होगी? 14 इयर्स। बताओ बच्चों, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर, आज तो इंग्लिश टॉप पे है। कभी कभी 2-4 शब्द इंग्लिश, देखो 5 या 6 शब्द मुझे इंग्लिश के आते हैं, उनको हम थैंक यू वेरी मच। खत्म। सर स्कूल में यही हालत मेरी भी हुआ करती थी, 2 ही शब्द आते थे, थैंक यू मैडम, मे आई गो टू वॉशरूम, ड्रिंक वाटर, थैंक यू। तो बस इसी काम में रहते होगे दीपक आप, ड्रिंक हाँ सर, पानी में हाँ, लंच खत्म होता था उसके बाद वाटर, और फिर जब पीरियड शुरू होने वाला होता था उसके पहले वाटर। वाटर चल रहा है बस, पानी ही पानी। बस करो बच्चों इसको, बताओ कितना होगा आंसर? बच्चों तुम्हारी एक एरर रेडी करा देता हूँ मैं, ये जो वाटर होता है अनकाउंटेबल नाम होता है। बोलो वाओ, न्यू थिंग वी गॉट इट। बोलो अनिमेश कितना? 48 और 16। 48 और 16। अभी देखते हैं अच्छा नहीं, कितना करंट एजेस ना, करंट एजेस, बिल्कुल। तो -4 44 और 12। बच्चों अब तो बताइए दो आंसर कितना होगा, अब तो सेम एक जैसी बातें चल रही हैं। यस सर, 44 और 12। 44 और 12। हमारे पास प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम कितना है? 56। आफ्टर 4 इयर्स फादर की जो एज है वो सन की एज का थ्राइस होगी। अगर सन की एज है 1 तो फादर की एज कितना होगी? 4। अब आप ये बताओ, प्रेजेंट एज को, फादर की एज को अगर आपने 4 इयर्स इंक्रीज करा, सन की एज को आपने 4 ईयर इंक्रीज करा, तो टोटल एज कितना इंक्रीज होगी?
अगर आपने 8, बिल्कुल, वेरी गुड। अगर हमने फादर की एज को 4 इयर्स इंक्रीज करा, सन की एज को भी 4 इयर्स इंक्रीज करा, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा? 8 इयर्स। तो आफ्टर 4 इयर्स इन दोनों की एज का सम कितना होगा? 64। तो बस अब हमारे पास 4 की वैल्यू है 64। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 26। वेरी गुड निवेदिता। 16। 4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 16। वन की वैल्यू 16 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 48, और 1 की वैल्यू है हमारे पास 16। अब ये जो हमारे पास फादर और सन की एज है, ये एजेस हैं आफ्टर 4 इयर्स। अगर हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से आप 4 इयर्स कम कर दो। फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 44, और सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 12 इयर्स। उन्हें नोट्स बनाने में कोई दिक्कत? पुनीत भैया, आप क्लास में हो भी या फिर बाहर ही हो क्लास से? नोट्स बनाने में कोई दिक्कत पुनीत? बताओ बच्चों, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अजय विजय, ये तो मूवी लग रही है। कौन सी मूवी है अजय विजय की? होगी सर 1970 के दशक की, द रेस ऑफ अजय एंड विजय। सो ओल्ड नेम, आउटडेटेड नेम दिया सर क्वेश्चन में, देख के मन नहीं कर रहा कि सवाल सॉल्व करें। अपडेट नेम लिखे इसमें, दीपक और दीपक का दोस्त। आप सीधा सीधा इंद्रनील क्यों नहीं बोलते? करो इसको ट्राई भैया। देखो, एज का भी क्वेश्चन हमारे पास कोई कोई क्वेश्चन है, 30 मतलब to किसी 48 20 to 48 किसी 30 to शिफ्ट में, 48 सर। 30 to 48 किसी शिफ्ट में आएगा, किसी शिफ्ट में नहीं आएगा। मतलब चांसेस कम होते हैं एजेस के भी। उमंग, फटाफट से बताओ कैसे इक्वेशन बनाई इस क्वेश्चन में आपने? तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन दूसरा तरीका भी नहीं समझ आ रहा कैसे होगा। दूसरे तरीके में क्या समझ नहीं आया? नहीं मतलब इसमें नहीं पता चल रहा कि, मतलब मैंने वो ही किया कि रेशियो लिखी और उनका डिफरेंस इक्वल करने का ट्राई किया। उसके बाद अगला स्टेप मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा, किस चीज को इक्वेट डिफरेंस करूँ। हो गया। अच्छा 3 इज इक्वल टू 12 कर देंगे ना हम? सच? हाँ ठीक है, हो गया, फिर तो हो गया। सर 30 to 48 ही है ना? 30 to 48 ही होगा। मतलब रितेश, बहुत कम शिफ्ट ऐसी होती है जब एग्जाम होता है जिसमें एज का क्वेश्चन आए। सर ये बैंक में भी नॉर्मलाइजेशन होता है क्या? बैंक पीओ वगैरह में? हाँ बिल्कुल, सब जगह होता है अब तो, लेकिन एसएससी जैसा कहीं नहीं होता। सर एसएससी का भी क्या अपडेट है सर? वो नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी जो आंदोलन चलाना है सर, उसके बाद कुछ हुआ? अभी आज फिर से हुआ है ना, पता चलेगा। सर वो तो एक दिन के लिए था टॉप ट्रेंडिंग में, नंबर 1। उसके बाद तो फिर सर आज नया भी नया शायद पोस्ट आ गया। मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी ये दो, अलग अलग से ट्रेंडिंग चल रहा था। कोई भी चलने दो, कुछ तो ट्रेंडिंग रहना ही चाहिए। किस बारे में बात हो रही है? एसएससी क्या चेंज, कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, चेंज नहीं हो रहा है एसएससी का भी।
रिजल्ट आया था, उसमें थोड़ी गड़बड़ सी हो गई कुछ, उसी के ऊपर ट्विटर में कैंपेन चल रहा है। सेफ साइड खेलो, 100% मार्क लेके आओ, फिर बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। नागपुर की रीजनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। सर महाराष्ट्र ऐसा कुछ है ना, मतलब वो क्या कुछ उनका लैंग्वेज सीखना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ नागपुर की लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होती है सर। सर इंग्लिश के साथ हिंदी तो कॉमन होता होगा बस, और कुछ तो नहीं ना? मराठी नहीं वहाँ पे उनको तो महाराष्ट्र में। नागपुर की क्या होती है? वो तो नागालैंड की होती है बच्चों, तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश। हिंदी एंड मराठी होगी वो नागपुर तो की मराठी होती है। नागपुर महाराष्ट्र में, तो हिंदी एंड मराठी। ये तो बहुत इजी था भाई। बस बच्चों कुछ नहीं करना, इन दोनों के डिफरेंस को सेम कर लो। क्या सत्यार्थ? सर मैंने इक्वेशन से किया है। इक्वेशन से कोई बात नहीं, अब इस मेथड को भी समझ लो। उमंग से आपको कोई जान पहचान सत्यार्थ? नो सर। व्हाट्सएप पे एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हो आप? नो सर। ठीक है, देखो अजय और विजय की हमारे पास प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3। आफ्टर 12 इयर्स इन दोनों की एज का रेशियो है 11:15। तो हमें विजय की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बस इनका डिफरेंस चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग है हमारे पास। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो बस इसको सेम बना दो। अब इन दोनों के डिफरेंस की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा हमारे पास अजय विजय। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा 8। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा 12, और ये होगा 11:15। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 3 और 3, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, तो 3 की वैल्यू है हमारे पास 12। 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब तो हमें कुछ भी फाइंड आउट करना हो। प्रेजेंट एज ऑफ विजय, 1 की वैल्यू है 4, तो विजय की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 48। और अजय की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 32। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? मराठी नहीं आती सर मुझे। कोई बात नहीं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती। यस सर, आ गया। नहीं सर, आती है, आपने इंग्लिश तो आती है सर, ये तो झूठ वाला आपने। जैसे इंग्लिश नहीं आती, वो सर काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बता ही नहीं सकता वाटर पीने के बाद। काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए कहां से इंग्लिश की जरूरत पड़ी हो? सर पढ़ती है। एक लेक्चर उसमें लगा था मैम का, ये बताओ काउंटेबल है अनकाउंटेबल। अच्छा, तुम वहां भी कंफ्यूज रहते हो? मैं नहीं सर, मैं नहीं, मेरा तो सब क्लियर है, सब मोम आया है, मेरे तो सब क्लियर है सर। बाकी काउंटेबल जो होते हैं अनकाउंटेबल में तो भाई पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंफ्यूज नहीं होता। जिनको हम यस सर। काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। सर 40-60। 40-60। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सो चीप क्वेश्चन। सो चीप क्वेश्चन दीपक, अभी तक आपका आंसर कोई नहीं आया लेकिन। दीपक आपके घर सर में आज बिग ना बॉस सर चल में रहा है? दर्द हो रहा मेरा, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। बिग बॉस चल रहा है आपके घर में? नहीं सर, बिग बॉस नहीं चलता, वो संवाददाता है ना आज तक की, कौन नाम है वो, श्वेता श्रीवास्तव, वही चल रही है। हाँ, इनको काम मिला वो होगा ना अभी बिग बॉस का। तो मेरा तो बताओ 20-30 है। 20-30।
मैंने ऐसा सोचा था इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ ही जाएगा, तो ये कराना पड़ेगा नहीं। उमंग ने पुराने वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को 4 और 6 ये गड़बड़। multiply। ओ हाँ, थैंक्स प्रेरणा, कि यही हुआ। Been there, done that. तो क्यूट। चलो बच्चों, देखो हमारे पास 10 years ago ए और बी की एज का रेशियो है 3:5, तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3। इनका डिफरेंस चेक करो, बताओ बच्चों डिफरेंस सेम है या फिर अलग अलग है? बता दो बच्चों, अब की बात तो अलग अलग है सर। अलग अलग है, तो फिर फटाफट से इसको सेम बनाओ। 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास? 2। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। बस इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और बी का हमारे पास क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 और 5, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 और 3। अब इनका डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, तो सर 1 की 4 वैल्यू 6 4 6। डिफरेंस सेम हो गया, तो 1 की वैल्यू है हमारे पास 10। 1 की वैल्यू है 10, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 40, और 6 की वैल्यू कितना होगी? 60। बताओ बच्चों, कोई डाउट? नो सर। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों तुम दुखी मत रहा करो, एग्जाम पास करना ना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं होता, बस आप फालतू में ना दुखी हो जाते हो छोटी छोटी बातों पर। बताओ आज की क्लास में कोई डाउट? 45 15 नो सर। इस क्लास को करना, क्वेश्चन को करना आप सब होमवर्क में, और अगर पॉसिबल हो और आपको 5 मिनट का टाइम मिले तो फिर इसको सोल्व करके ग्रुप में सेंड कर देना एक बार, क्योंकि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हमें उनका भी तो ध्यान रखना है ना, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है उनमें आप लोग भी हो? नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं इवनिंग में। अब जैसे आज आपसे बोला है ना, तो आज हम देख लेंगे किसने आंसर भेजा और किसने नहीं। मतलब देखते कैसे हो? आपके पास अगर ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो कहाँ हमारी हेल्प हो रही है? लेकिन हमारे पास रोमो मैम है, हम उनके पास जाते हैं, वहां से देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत इजी था प्रेरणा। लगा मुझे रोमा मैम ही ट्रेटर है वहाँ पे। रोमो मैम वहीं पर होती है, तो वहीं से चेक कर लेते हैं। फिर रोमा मैम दुख बताती होंगी अपने। सबके दुख अलग है भाई। देखो दुखी तो फोन सब है। अगर सर 45 नोटिफिकेशन 15 ऑन होगी तो खराब सर 40 15 सही है। क्या होगा एक बार फिर से बताओ? 45 15 45 15 अब सही है या नहीं है ये तो पता चलेगा। ये 11 आप सभी का आंसर 45 और 15 ही है। प्रेरणा आप बोलो, आप एक बार क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ जरूर। ओके, तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, वेलकम। सर ये तो खत्म Thank you, हुआ sir. मतलब एजेस नहीं अभी नहीं हुआ, अभी है, नहीं हुआ। थैंक यू सर। अभी थोड़ा सा और है, नेक्स्ट क्लास में हो और जाए। हाँ, इसके बाद टाइम डिस्टेंस। इसके बाद पार्टनरशिप। हाँ ठीक है ओके सर।
क्योंकि ये सब रेशियो के पार्ट है, वहां भी हाँ, हम यही वो सब करेंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, बाय बाय बच्चों।